हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बेटर लाइफ पर। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी के ज्यादातर स्ट्रगल्स, परेशानियां और दुख क्यों होते हैं? डॉन मिगेल रुइस की किताब द फोर अग्रीमेंट्स इसी सवाल का जवाब देती है। ये किताब हमें सिखाती है कि हमारी लाइफ में जो भी लिमिटेशंस, फियर्स और नेगेटिव बिलीफ्स हैं, वो हमारी कंडीशनिंग का हिस्सा है। बचपन से हमें एक ड्रीम ऑफ द प्लैनेट में ढाल दिया जाता है, जहाँ समाज, फैमिली और कल्चर हमें सिखाते हैं कि हमें कैसा होना चाहिए, क्या सोचना चाहिए और कैसे जीना चाहिए। लेकिन इसी कंडीशनिंग में हम अपनी असली खुशी और फ्रीडम खो देते हैं। डॉन मिगेल रुइस हमें टोल्टेक विजडम के जरिए चार पावरफुल अग्रीमेंट्स देते हैं जो हमारी जिंदगी को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अगर हम इन्हें अपना लें। ये अग्रीमेंट्स हमें फियर, डाउट और नेगेटिविटी से आज़ाद करके एक नई कॉन्शियसनेस तक ले जाते हैं। सोचिए, अगर आपकी ज़िंदगी में बिना डर, बिना जजमेंट्स और बिना असम्पशंस के डिसीजंस लिए जाएं, तो आपकी लाइफ कितनी पीसफुल और जॉयफुल हो सकती है। तो चलिए, इस सफ़र की शुरुआत करते हैं और समझते हैं द फोर अग्रीमेंट्स को, जो आपकी लाइफ को एक नया मीनिंग दे सकते हैं। स्टे ट्यून्ड। चैप्टर 1, डोमेस्टिकेशन एंड द ड्रीम ऑफ द प्लैनेट। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी ज़िंदगी में जो भी बिलीफ्स, फियर्स और इनसिक्योरिटीज़ हैं, वो हमें कहाँ से मिलती हैं? क्या ये सच में हमारी अपनी सोच होती है, या फिर ये हमें बचपन से सिखाई जाती है? डॉन मिगेल रुइस बताते हैं कि इंसान लगातार एक ड्रीम में जी रहा है, जिसे वे द ड्रीम ऑफ द प्लैनेट कहते हैं। ये ड्रीम हमारे समाज, परिवार और शिक्षा से बना होता है। जब हम छोटे होते हैं तो हमारे माता पिता, स्कूल और धर्म हमें सिखाते हैं कि हमें क्या सोचना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए और क्या सही या गलत है। ये पूरी प्रक्रिया डोमेस्टिकेशन कहलाती है, यानी इंसानों को एक तय तरीके से सोचने और जीने की ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक वैसे ही जैसे जानवरों को डोमेस्टिकेट किया जाता है। बचपन से हमें पनिशमेंट और रिवॉर्ड के सिस्टम में ढाल दिया जाता है। जब हम किसी नियम को मानते हैं तो हमें प्यार और सराहना मिलती है, लेकिन जब हम इसका उल्लंघन करते हैं तो हमें सजा या नकारात्मक प्रतिक्रिया मिलती है। धीरे धीरे हम सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से खुद को ढालने लगते हैं और अपने असली सेल्फ को दबा देते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या जो कुछ हमें सिखाया गया है वो सच में सही है? क्या हमारी लिमिटिंग बिलीफ्स वाकई में हमारी खुद की हैं या बस इनहेरिटेड है? इस कंडीशनिंग का सबसे बड़ा असर ये होता है कि हम खुद को जज करने लगते हैं। हम खुद के बारे में नेगेटिव बातें सोचते हैं। मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं इतना स्मार्ट नहीं हूँ। और ये सब हमारी खुद की बनाई हुई सोच नहीं होती, बल्कि सोसाइटी द्वारा सिखाई गई होती है। तो अब सवाल उठता है, अगर हमारी जिंदगी के ज्यादातर डर, दर्द और इनसिक्योरिटीज बचपन से सिखाई गई हैं, तो क्या हम इन्हें बदल सकते हैं? क्या हम इस ड्रीम से बाहर निकल सकते हैं? यही इस किताब की सबसे बड़ी सीख है। हम अपने पुराने अग्रीमेंट्स को तोड़कर नए और एम्पावरिंग अग्रीमेंट्स बना सकते हैं, जो हमें सच्ची खुशी और फ्रीडम देंगे। चैप्टर 2, फर्स्ट अग्रीमेंट, बी इम्पेकेबल विथ योर वर्ड। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ शब्दों की ताकत से आपकी जिंदगी बदल सकती है? डॉन मिगेल रुइस कहते हैं कि हमारी जिंदगी में शब्दों का सबसे बड़ा रोल होता है। शब्द बना सकते हैं और शब्द बिगाड़ सकते हैं। यही पहला अग्रीमेंट है। बी इम्पेकेबल विद योर वर्ड, यानी अपने शब्दों का सही इस्तेमाल करें। शब्दों की शक्ति। हमारे वर्ड सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए नहीं होते, बल्कि ये एक तरह की मैजिक होते हैं। एक लविंग और पॉजिटिव शब्द किसी इंसान का पूरा दिन बना सकता है, वहीं एक नेगेटिव और हर्टफुल वर्ड किसी की सेल्फ एस्टीम को तोड़ सकता है। सोचिए, अगर कोई बचपन में बार बार सुनता रहे कि वो बेवकूफ है, तो वो इसे सच मानने लगेगा। इसी तरह, अगर किसी को बचपन से कहा जाए कि वो इंटेलिजेंट और केपेबल है, तो उसकी सोच वैसी ही बन जाएगी। इसका मतलब हमारे वर्ड्स हमारे और दूसरों के सबकॉन्शियस माइंड में डीप इम्पैक्ट छोड़ते हैं। नेगेटिव वर्ड्स आर इक्वल टू ब्लैक मैजिक। कई बार हम बिना सोचे समझे नेगेटिव बातें बोल देते हैं, खुद के बारे में भी और दूसरों के बारे में भी। इसे डॉन मिगेल रुइस ब्लैक मैजिक कहते हैं, क्योंकि ये वर्ड्स दूसरे लोगों के दिमाग में डर और नेगेटिविटी भर सकते हैं। गॉसिप, क्रिटिसिज्म और नेगेटिव सेल्फ टॉक इसी ब्लैक मैजिक के उदाहरण हैं। इम्पेकेबल होने का मतलब क्या है?
इम्पेकेबल का मतलब होता है विदाउट सिन, यानी बिना किसी गलती के। लेकिन यहाँ सिन का मतलब रिलीजियस सेंस में नहीं, बल्कि खुद के खिलाफ जाने से है। जब हम खुद के बारे में नेगेटिव बातें सोचते हैं, खुद को जज करते हैं या खुद को नीचा दिखाते हैं, तो हम अपने ही खिलाफ गुनाह कर रहे होते हैं। कैसे अपनाएं ये अग्रीमेंट? एक सोच समझकर बोलें। कुछ भी कहने से पहले सोचें कि वो कितना सच और कितना फायदेमंद है। दो, खुद से प्यार करें। अपने बारे में अच्छा बोलें और दूसरों को भी एनकरेज करें। तीन, गॉसिप से बचें। अफवाहें और बिना सोचे समझे किसी की बुराई करना सिर्फ नेगेटिविटी फैलाता है। चार, अपने शब्दों से हीलिंग करें। शब्दों का यूज दूसरों को एम्पावर करने और खुद को ग्रो करने के लिए करें। नतीजा क्या होगा? जब आप अपने शब्दों का सही इस्तेमाल करेंगे, तो आपकी सोच, आपका बिहेवियर और आपका पूरा जीवन बदलने लगेगा। आप दूसरों से प्यार और पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करेंगे और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। तो अगली बार जब कुछ कहें, तो सोचें, क्या ये सच में ज़रूरी, सच्चा और मददगार है? अगर हाँ, तो बोलें, वरना चुप रहना बेहतर होगा। चैप्टर 3, सेकंड अग्रीमेंट, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। क्या कभी किसी की बातों से आपको बुरा लगा है? किसी ने कुछ कह दिया और आपने उसे दिल पर ले लिया? डॉन मिगेल रुइस कहते हैं कि ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हम चीज़ों को पर्सनली लेना सीख जाते हैं। लेकिन अगर हम इस आदत को बदल लें, तो हमारी लाइफ बहुत पीसफुल हो सकती है। डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली, यानी किसी भी चीज़ को दिल पर मत लो। लोग आपकी नहीं, खुद की दुनिया में जी रहे हैं। जब कोई आपकी बुराई करता है, आपको जज करता है या आपको गलत ठहराता है, तो असल में ये उनकी अपनी सोच और परसेप्शन का रिफ्लेक्शन होता है, न कि आपकी असलियत का। हर इंसान अपनी अलग दुनिया में जी रहा है, जो उसकी अपब्रिंगिंग, बिलीव्स और इनसिक्योरिटीज से बनी होती है। अगर कोई आपको बेवकूफ़ कहता है, तो ये उसकी राय है, आपकी सच्चाई नहीं। आप इसे तभी पर्सनल लेंगे जब आपके अंदर भी ये इनसिक्योरिटी होगी। अगर आप खुद को इंटेलिजेंट मानते हैं, तो कोई कुछ भी कहे, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। लोगों की नेगेटिविटी का शिकार मत बनो। बहुत बार लोग अपनी फ्रस्ट्रेशंस और इनसिक्योरिटीज दूसरों पर निकालते हैं। अगर आप चीज़ों को पर्सनली लेना बंद कर दें, तो आप उनके नेगेटिविटी के जाल में नहीं फंसेंगे। इमेजिन करें, आप खुश हैं, लेकिन कोई आकर कहता है, तुम्हारी ये खुशी तो दिखावटी लग रही है। अब आप दो तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं। एक, आप इस बात को पर्सनली ले लें और सोचने लगें, क्या मैं सच में खुश नहीं हूं? तो आप इस बात को इग्नोर करें, क्योंकि आपको पता है कि यह उनकी सोच है, आपकी सच्चाई नहीं। कैसे अपनाएं ये अग्रीमेंट? एक, अवेयरनेस बढ़ाएं। जब भी कोई आपकी बुराई करे या कुछ बोले, तो खुद से पूछें, क्या ये सच में मेरी सच्चाई है या उनकी राय? टू, सेल्फ वर्थ अंदर से बनाएं। दूसरों की राय से अपनी वैल्यू को डिफाइन ना करें, खुद को जानें और एक्सेप्ट करें। तीन, नेगेटिव लोगों से दूरी बनाएं। अगर कोई बार बार आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे लोगों से दूरी बना लें। चार, एम्पैथी अपनाएं। समझें कि लोग जो कहते हैं, वो उनकी खुद की परेशानी का रिफ्लेक्शन होता है। जब आप चीज़ों को पर्सनली लेना बंद कर देंगे, तो आपको न गुस्सा आएगा, न दुख होगा और न ही कोई आपको आसानी से मैनिपुलेट कर पाएगा। आप इमोशनली फ्री और मेंटली स्ट्रांग बन जाएंगे। तो अगली बार जब कोई कुछ कहे, तो खुद से पूछें, क्या ये मेरी सच्चाई है? अगर नहीं, तो बस छोड़ दीजिए। चैप्टर 4, थर्ड अग्रीमेंट, डोंट मेक असम्पशंस। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है, यार उसने मुझे ऐसा क्यों देखा, पक्का मुझसे नाराज है? या उसने मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, मतलब अब हमारी दोस्ती खत्म? हमारी जिंदगी की ज्यादातर परेशानियां असम्पशंस, यानी अनुमान लगाने की आदत से आती हैं। डॉन मिगेल रुइस कहते हैं कि अगर हम खुश रहना चाहते हैं, तो हमें यह तीसरा अग्रीमेंट अपनाना होगा, डोंट मेक असम्पशंस, यानी बिना सच जाने अंदाजे मत लगाओ। असली प्रॉब्लम कहाँ है? हमारे दिमाग की सबसे बड़ी आदत है खुद से कहानियां बना लेना। हम दूसरों के एक्शंस या वर्ड्स को गलत समझ लेते हैं और फिर बिना सच जाने उस पर रिएक्ट करते हैं। एग्जाम्पल एक, आपने अपने दोस्त को फ़ोन किया, लेकिन उसने कॉल नहीं उठाया।
अब आपका दिमाग अलग अलग असम्पशंस बनाने लगेगा। शायद वो मुझसे बात नहीं करना चाहता, कहीं मैंने उसे नाराज तो नहीं कर दिया, अब हमारी दोस्ती खत्म हो गई। लेकिन सच ये भी हो सकता है कि वो बिजी हो, फोन साइलेंट पर हो या थका हुआ हो। एग्जाम्पल 2, आप किसी से बात करते हैं लेकिन वो हल्के मूड में जवाब देता है। आप अस्यूम कर लेते हैं कि शायद वो मुझसे नाराज है, जबकि असल में हो सकता है कि वो अपने किसी पर्सनल इश्यू में परेशान हो। अजम्पशंस क्यों खतरनाक हैं? एक गलत फहमियां बढ़ती हैं, हम चीज़ों को अपने नज़रिए से देखते हैं और गलत कहानी बना लेते हैं। तो हम बेवजह दुखी होते हैं, असम्पशन से हम खुद को ही परेशान करते हैं। 3 रिश्तों में दरार आ जाती है जब हम बिना पूछे दूसरों की फीलिंग्स का अंदाजा लगा लेते हैं, तो रिश्ता बिगड़ सकता है। इससे बचने का तरीका, मत सीधा पूछें, आस्क क्वेश्चंस। अगर किसी के व्यवहार से आपको कोई कंफ्यूजन हो तो इन असम्पशंस बनाने की बजाय डायरेक्टली पूछें। 2, खुलकर बात करें, कम्युनिकेट क्लियरली, अपनी फीलिंग्स और एक्सपेक्टेशंस को एक्सप्रेस करें ताकि कोई गलत फहमी ना हो। 3, हर चीज का मतलब निकालना बंद करें, स्टॉप ओवर थिंकिंग। हर बात के पीछे कोई हिडन मीनिंग नहीं होता, सिंपल सोचें। 4, सच्चाई को एक्सेप्ट करें, सच वही होता है जो सामने दिख रहा हो, न कि जो हमारा दिमाग बना रहा हो। जब आप अजम्पशंस बनाना बंद कर देंगे तो आपकी लाइफ बहुत आसान और स्ट्रेस फ्री हो जाएगी। आपके रिश्ते मजबूत होंगे, गलत फहमियां खत्म होंगी और आपको हर छोटी बात की चिंता नहीं रहेगी। तो अगली बार जब आपका दिमाग अजम्पशंस बनाने लगे तो खुद से कहें, रुको, मैं सच जाने बिना कोई कहानी नहीं बनाऊंगा। चैप्टर 5, फोर्थ अग्रीमेंट, ऑलवेज डू योर बेस्ट। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपने पूरी मेहनत की लेकिन फिर भी खुद को कोसते रहे, मैं और बेहतर कर सकता था? या कभी ऐसा हुआ कि आपको लगा, यार, मैंने अपना 100% नहीं दिया? डॉन मिगेल रुइस कहते हैं कि खुशहाल और गिल्ट फ्री जिंदगी जीने का सबसे अच्छा तरीका है हमेशा अपना बेस्ट देना। यही चौथा अग्रीमेंट है, ऑलवेज डू योर बेस्ट, यानी हर परिस्थिति में अपना सर्वश्रेष्ठ दो। लेकिन बेस्ट का मतलब क्या है? कई लोग सोचते हैं कि बेस्ट का मतलब परफेक्शन होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस हर दिन अलग हो सकती है। जब आप एनर्जेटिक होते हैं तो आपका बेस्ट हाई होगा। जब आप बीमार या थके हुए होते हैं तो आपका बेस्ट थोड़ा कम हो सकता है। मुद्दा ये नहीं है कि आपका बेस्ट हर दिन एक जैसा हो, बल्कि ये है कि आप हर दिन उस दिन की अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दें, बिना खुद को जज किए। बेस्ट देने के 3 बड़े फायदे। एक, गिल्ट फ्री लाइफ। जब आप जानते हैं कि आपने अपना 100% दिया तो आपको पछतावा नहीं होगा। तो सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगी। जब आप हर काम दिल से करेंगे तो खुद के लिए सम्मान बढ़ेगा। तीसरी, लाइफ में कंसिस्टेंसी आएगी। बार बार हार मानने के बजाय आप कोशिश करते रहेंगे और लगातार ग्रो करेंगे। कैसे अपनाएं ये अग्रीमेंट? एक, हर काम को पूरी नीयत से करें, चाहे छोटा काम हो या बड़ा, उसे पूरे मन से करें। 2, सेल्फ जजमेंट छोड़ दें। अगर आपने ईमानदारी से मेहनत की है तो खुद को कोसना बंद करें। 3, रिजल्ट पर नहीं, एफोर्ट पर ध्यान दें। कभी कभी सब कुछ आपके हाथ में नहीं होता, लेकिन मेहनत करना आपके कंट्रोल में है। चौथी, खुद की लिमिट्स को समझें। अपने आप को अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन से मत तोड़ें। बस जो कर सकते हैं वो पूरी सिंसेरिटी से करें। नतीजा क्या होगा? जब आप हर दिन अपना बेस्ट देंगे तो आप गिल्ट और रिग्रेट से आज़ाद हो जाएंगे। आप न सिर्फ खुद से प्यार करने लगेंगे, बल्कि आपकी ग्रोथ भी तेज़ी से होगी। अगली बार जब भी कोई काम करें तो खुद से पूछें, क्या मैंने अपना बेस्ट दिया? अगर हाँ, तो बाकी चीज़ों की चिंता छोड़ दीजिए। चैप्टर 6, द टोलटेक पाथ टू फ्रीडम, पुराने अग्रीमेंट्स को तोड़ना। अब तक हमने द 4 अग्रीमेंट सीखे, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या हम इन्हें अपनी लाइफ में लागू कर सकते हैं? डॉन मिगेल रुइस कहते हैं कि हमारी लाइफ में नेगेटिविटी, फियर और सेल्फ डाउट इसीलिए होते हैं क्योंकि हम बचपन से सीखे हुए पुराने अग्रीमेंट्स को मानते आ रहे हैं। ये अग्रीमेंट्स हमें एक तरह से कैद में रखे हुए हैं, लेकिन अगर हम इन्हें तोड़कर नए अग्रीमेंट्स बना लें
तो हम सच में फ्री हो सकते हैं। हमारी लाइफ में पुराने अग्रीमेंट्स क्या हैं? बचपन से हमें जो सिखाया गया वही हमारी रियलिटी बन जाती है। तुम बहुत स्मार्ट नहीं हो, हमने मान लिया कि हम इंटेलिजेंट नहीं हैं। तुम कुछ बड़ा नहीं कर सकते, हमने मान लिया कि हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। लोग तुम्हें पसंद नहीं करते, हमने खुद को डाउट करना शुरू कर दिया। ये पुराने अग्रीमेंट्स हमारी लाइफ को कंट्रोल करते हैं, लेकिन अच्छी खबर यह है कि इन्हें बदला जा सकता है। कैसे तोड़ें पुराने नेगेटिव अग्रीमेंट्स? एक अवेयरनेस। पहले पहचानें कि कौन से अग्रीमेंट्स आपको रोक रहे हैं। जब भी आप खुद को किसी लिमिटेशन में फंसा हुआ महसूस करें, सोचें, क्या ये सच में मेरी सोच है या ये मुझे बचपन से सिखाया गया था? दूसरा, डाउट। हर बिलीफ पर सवाल उठाएं। क्या मैं सच में अच्छा नहीं हूं? क्या मैं सच में वर्दी नहीं हूं? क्या सच में मुझे दूसरों की अप्रूवल की जरूरत है? 3 न्यू अग्रीमेंट्स बनाएं। मैं स्मार्ट हूं और सीख सकता हूं। सीना, मैं अपनी लाइफ खुद डिजाइन कर सकता हूं, मुझे दूसरों की अप्रूवल की जरूरत नहीं। चौथा, प्रैक्टिस। नए अग्रीमेंट्स को डेली अप्लाई करें। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए, उसे चैलेंज करें और नया थॉट अपनाएं। क्या होगा अगर आप ये कर पाए? आप अपनी लाइफ के असली क्रिएटर बन जाएंगे। डर, इनसिक्योरिटी और गिल्ट से आजाद हो जाएंगे। आपके अंदर कॉन्फिडेंस और पीस दोनों आ जाएंगे। तो अब सवाल यह है, क्या आप अपने पुराने अग्रीमेंट्स को तोड़कर नए एम्पावरिंग अग्रीमेंट्स अपनाने के लिए तैयार हैं? चैप्टर 7, द न्यू ड्रीम, हेवन ऑन अर्थ। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर डर, इनसिक्योरिटी और नेगेटिविटी हमारी लाइफ से हट जाए तो हमारी जिंदगी कैसी होगी? डॉन मिगेल रुइस कहते हैं कि जब हम द 4 अग्रीमेंट्स को पूरी तरह से अपना लेते हैं तो हम अपनी खुद की हेवन ऑन अर्थ बना सकते हैं। द न्यू ड्रीम, एक नई जिंदगी की शुरुआत। हम बचपन से ही एक ड्रीम ऑफ द प्लैनेट में जीते आ रहे हैं, जहां सोसाइटी हमें डर, सीमाएं, लिमिटेशंस और नेगेटिविटी सिखाती है। लेकिन अगर हम पुराने अग्रीमेंट्स को तोड़कर द 4 अग्रीमेंट्स को अपना लें तो हमारी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। पहला अग्रीमेंट, बी इम्पेकेबल विथ योर वर्ड। अब आप अपने शब्दों का इस्तेमाल प्यार और पॉजिटिविटी फैलाने के लिए करेंगे, खुद को और दूसरों को अपलिफ्ट करने के लिए। दूसरा अग्रीमेंट, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। अब आपको दूसरों की बातों से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप जान जाएंगे कि वे अपनी रियलिटी से बात कर रहे हैं, न कि आपकी सच्चाई से। तीसरा अग्रीमेंट, डोंट मेक असम्पशंस। अब आप बिना वजह गेस वर्क और ओवर थिंकिंग से बचेंगे और क्लियर कम्युनिकेशन अपनाएंगे। चौथा अग्रीमेंट, ऑलवेज डू योर बेस्ट। अब आप हर चीज में अपना बेस्ट देंगे, लेकिन खुद को जज नहीं करेंगे, क्योंकि आप जान चुके होंगे कि हर परिस्थिति में आपका बेस्ट अलग हो सकता है। कैसी होगी आपकी नई जिंदगी? कोई डर नहीं होगा, क्योंकि आप दूसरों की ओपिनियन से ऊपर उठ चुके होंगे। कोई गिल्ट नहीं होगा, क्योंकि आप अपना बेस्ट दे रहे होंगे। सच्ची खुशी होगी, क्योंकि आप बिना असम्पशंस और नेगेटिविटी के जी रहे होंगे। आप दूसरों को भी इंस्पायर करेंगे, क्योंकि आपका पॉजिटिव एनर्जी फैलना शुरू हो जाएगा। अब आगे क्या? अब सवाल ये नहीं है कि क्या द 4 अग्रीमेंट्स काम करते हैं, बल्कि सवाल ये है, क्या आप इन्हें डेली लाइफ में अप्लाई करने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो बधाई हो, आपने अपनी पर्सनल फ्रीडम की तरफ पहला कदम बढ़ा लिया है। अब से हर दिन, हर मौके पर इन अग्रीमेंट्स को अपनाएं और अपनी जिंदगी को अपनी हेवन ऑन अर्थ बनाएं। आपकी नई जर्नी शुरू हो चुकी है, अब इसे जीने का वक्त है। तो दोस्तों, ये थी इस किताब की समरी और इसके मुख्य सबक। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि बुक की किस बात ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल बेटर लाइफ को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ। धन्यवाद।